राणा गुरु जी कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू बियर अटैक। बुल हो बियर हो, आपको हमेशा एक ही बात चीज़ समझाता हूँ, बायस्ड होकर मत आया करो। व्यू रखते हैं, डाटा के हिसाब से चलते हैं, लेवल के हिसाब से लेवल ट्रिगर होने चाहिए हमारे। लेवल ट्रिगर होंगे हम उस तरफ चल पड़ेंगे। लेकिन हाँ, डाटा नेगेटिव है। मैं आपको टेलीग्राम पे कॉन्टिन्यूसली बता रहा था। उससे पहले मैं आपको कभी भी नहीं बोला कि भैया सेल ऑन राइज, हमेशा बोला बाय ऑन डिप। अब कुछ लोग ट्रोल करते हैं, सर आप तो मुकर गए। अरे मुकरा कहाँ, आपको वहाँ क्लियरली बताया। एक्सपायरी वाले दिन भी ऊपर आई मार्केट, बोला यहाँ लॉन्ग मत बनाना, शॉर्ट करेंगे। नया लॉन्ग बनाना होगा तो बताऊंगा। यानी कि अगर आपके पास वहाँ पे ये भी बताया कि अगर किसी के लॉन्ग है तो काटो। अभी इससे ज़्यादा मैं आपको और क्या बताता, लेकिन नहीं। अब जिन्होंने पर्सनली भी ये पूछते हैं, ऐसे तो मैं सबको मना करता हूँ कि मत किया करो पर्सनल में से, लेकिन वहाँ पूछा तब मैं वहाँ भी लोगों को मैंने एक ही चीज़ बताई कि भैया नहीं, लॉन्ग मत बनाना। मैं बताऊँगा अगर लॉन्ग बनाने होंगे तो, अभी डाटा और बिल्ड होने दो। तो जैसे जैसे डाटा बिल्डअप होता रहता है, मैं वैसे वैसे आपको गाइड करता रहता हूँ। शॉर्ट करवाया तो क्या मैंने आपको गुनाह करा दिया? अगर आपको लॉन्ग करवाया तो भी कोई गुनाह नहीं गिरा, तब भी आप प्रॉफिट में निकले। उस दिन 18,100 के आसपास मार्केट फिर भी आई वापस। बैंक निफ्टी आपको वहाँ पे क्लियर करता है, एटीएच आया। उसके बाद मैंने वहाँ पे आपको जैसे जैसे जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखने लगी मुझे, मैंने आपको वहाँ पे शॉर्ट दे दिया। क्या ब्यूटीफुल ट्रेड दिया था मैंने आपको। वो कोई प्रेस नहीं करेगा। एक ऐसा लेट हो जाए भाई साहब छोटा सा, तो बस ठुकवा दिया, फलाना कर दिया, मगाना कर दिया। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। हम तो लुट गए, हाँ लुट गए। चलो मजाक मजुक हो गया ज़्यादा। पहले डिस्क्लेमर, बाकी बातें बाद में। गाइस ये डिस्क्लेमर, मेरा वीडियो देखने से पहले इसको पढ़ना ज़रूरी है। ये इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर एजेंसी। अगर आप हमारे किसी वीडियो में बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर एजेंसी एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ और इस पर कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो में बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, आराम से बैठ के पढ़िएगा। अगर आप न्यू भी ना तो एक चीज़ और बता देता हूँ, चैनल को वीडियो देखने से पहले या सब्सक्राइब करने से पहले एक चीज़ आता हूँ, मैं यहाँ कोई चार्ट नहीं लगाऊंगा। यहाँ सिर्फ साइकोलॉजिकल और लेवल्स बताऊंगा और डाटा की थोड़ी शेयरिंग करूँगा और किस तरह से खेलना है उस डाटा को और उन लेवल्स को प्ले करना है। और वो मैं टेलीग्राम में आपको लाइव बताता हूँ। अगर आपको मेरे टेलीग्राम पर जुड़ना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। क्लियर कट बता देता हूँ, कॉल टिप का कोई धंधा नहीं चलाता हूँ। कोई ये नहीं चीज़ बोलता हूँ कि भैया मैं मेरा कोई पेड है या मेरा कोई लिंक से अकाउंट खोल ले या मैं कोई कोर्स बेचता हूँ, कुछ नहीं करता। मैं बहुत सिंपल सी चीज़ रखता हूँ। ट्रेडिंग में बहुत सिंपल रखना पसंद करता हूँ। बिल्कुल लेवल टू लेवल और डाटा के हिसाब से चलता हूँ। जुड़ना हो तो आपको मोस्ट वेलकम है। और मेरी डोज सिर्फ एक ही होती है कि आप मेरा वीडियो प्रॉपर देखें, क्योंकि मैं वीडियो में जो चीज़ें साइकोलॉजिकल बता के जाता हूँ ना, लाइव मार्केट में आप पागलों की तरह देखते रहते हो। कॉल ले लूँ, पुट ले लूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सर आपने तो ऐसा बोला था, सर आप तो अभी कॉल ले रहे थे, अभी तो आप पुट ले रहे थे। अरे जो मैं वीडियो इसलिए कहता हूँ कि वीडियो देखा करो। आधे से ज़्यादा गेम प्लान इसी के अंदर होता है। बाई चांस अगर मैं लाइव मार्केट नहीं में भी हूँ तब भी आप उसको हैंडल कर सकते हो। लेवल है आपके पास, आपको किस लेवल में मेक एंड ब्रेक भी बता के चला जाता हूँ। ठीक है ना। तो पहले मैं लेवल्स पे ही आता हूँ, क्योंकि कई लोगों को सिर्फ लेवल ही देखने होते हैं तो उनके लिए फिर वीडियो वहीं ख़त्म कर लेंगे। उनके लिए लंबा आगे उनको नहीं चाहिए होता। कई बोलते हैं सर लेवल बता भाई, आप बाकी तो महाज्ञानी पंडित है। तो सर उनके लिए लेवल देता हूँ, इतना भी शॉर्ट कर देता हूँ मैं। गाइस ये हैं लेवल्स। लेवल्स के लिए स्क्रीनशॉट या कहीं कॉपी पेन पेपर पे मार्क करके लिख लीजिए। ठीक है ना। तो जिनके लिए सिर्फ लेवल ही लेवल ज़रूरत होते हैं उनके लिए तो लेवल आ गए सर। तो ठीक है ना। अब हम आते हैं जिनको थोड़ा साइकोलॉजिकल और थोड़ा सा समझते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इस वीक में क्या हो सकता है। मोस्टली हम पूरे वीक की बात करेंगे, बाकी जैसे डाटा चेंज होता रहेगा या कुछ होता रहेगा तो मैं आपको टाइमली वहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। ठीक है ना। तो अभी का सिनेरियो जो है जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम बात करेंगे। सर मेरा अपसाइड में कोई भी नहीं है रुझान। आप लोगों को फिर भी लेवल है, मार्केट ऊपर जाए। अगर आपको स्कैल्प करना है या कुछ करना है, बाई की साइड जाना है तो भैया मार्केट है। और मार्केट फ्लैट खुल के इन लेवल 835 के ऊपर चलती है तो इन लेवल टारगेट्स के लिए जो जो आते जाए ट्रेल करते चले जाइए। जहाँ ट्रेल कट जाए तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है ना। क्लियर कट हो गया। मैं ये जो लेवल बता रहा हूँ एज अ फ्लैट कंसीडर कर रहा हूँ। गैप बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया, उसके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, वो भी मैंने आपको बता रखी है। ठीक है ना। और क्लियर कट बता देता हूँ, ये फ्लैट सिनेरियो के है। बाकी गैप अप गैप डाउन होता तो मार्केट थोड़ी देर में एडजस्ट हो जाती है। मैं वहाँ पे फिर वो लेवल यही दोबारा काम करने शुरू कर देते हैं। अगर कोई छोटा मोटा चेंजेस होता तो मैं वहाँ पे गाइड भी कर देता हूँ, बता भी देता हूँ। ठीक है ना। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले अभी भी स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन क्या है, निफ्टी ने मोस्टली अपना गिरावट का काम कर लिया है, का मतलब ये नहीं कि वो गिर नहीं सकता या बढ़ नहीं सकता, वो एक अलग मैटर है। मैं कहने वाला कि बैंक निफ्टी के पास स्पेस है, तो कुछ आ जाए, कुछ बैंक्स ने इसको संभाल रखा था। और एक चीज़ हमेशा बताता हूँ, अगर जैसे बैंक निफ्टी जोर से गिरता है तो वो बैंक पकड़िए जो ओवरबॉट हो या हैवी वेटेज में और वो गिर रहे हैं, उनके लेवल्स मार्क कीजिए और उनको शॉर्ट करने की ट्राई कीजिए अगर आपको इंडेक्स में डर लगता हो तो। ये है ट्रेडिंग के सिंपल सिंपल से चीज़ें होती हैं, ये अगर आप सीख लेंगे, बहुत कोई आपको कोई कोर्स फोर्स कोई टेक्निकल कुछ ज्ञान पेलने की जरूरत नहीं, ये सिंपल सी चीज़ें होती हैं यार। ये 4 कंपोनेंट पकड़ने, 4 या 5 पे आज नहीं नज़र रखता हूँ मैं, ये इसके लेवल है, बैंक निफ्टी गिरती है बढ़ती है सॉरी, तो आप उनकी भी कॉल पुट या फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं, जैसे सिनेरी होता है सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है यार ठीक है ना। अब आते हैं सर मेक एंड ब्रेक लेवल के ऊपर, बैंक निफ्टी लेवल्स। सर बैंक निफ्टी के पास बेसिकली आज जैसे आज 500 का लोअर मरा, आपको हमेशा एक चीज़ बताइए कि कोई भी एक सपोर्ट जो होता है वो एक बार में नहीं टूटता। कल भी अगर आता है, अगर फ्लैट खुल के आता है, गिरता है 500 के आसपास, तो एक बार ज़रूर बाउंस लेने की, थोड़ा अंडर कट करके बाउंस लेने की कोशिश करेगा। ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है। ऊपर का लेवल मार्क कीजिए, जो उसका स्विंग हाई या लो बनता है, उसको काट के अगर सस्टेन होता है, कुछ देर टिकता है, तो आप शॉर्ट मत कीजिए, आके इसको काटने दीजिए और सेफ है, सेफ तो यहाँ एंट्री लीजिए, ठीक है ना। या तो इसको आके काटने दीजिए, अगर इसको काटते हुए ऊपर अगले लेवल पे जाने लग जाता तो अगर आपका शॉर्ट साइड का व्यू हो तो मत लीजिए। ये होता है गेम प्लान, ठीक है ना। ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक होता है अपना, ठीक है ना। अगर ये 500 को मैंने जैसे आपको बताया 500 के आसपास आज ये सपोर्ट लेके गया, ठीक है ना, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है, एग्जैक्टली लेवल 525 540 515 जो भी निकलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे अगर ये आता अंडर कट करके एक बार ऊपर ज़रूर आएगा डांस करने के लिए, थोड़ा टाइम पास भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर हाँ बहुत हैवी गैप डाउन हो जाता तो फिर हम 3 सिनेरियो देखेंगे किस लेवल पे वो गैप डाउन होता है या गैप अप होता है या फ्लैट खोलता है, वो तब देखा जाएगा। अभी हम मान के चलते हैं कि फ्लैट खोल के अगर इसको काटता है तो, ठीक है ना, तो काटता है उसके बाद इसको 2-3 बार रिटेस्ट करता, जो अब हमारा जो मेजर लेवल है जिसके नीचे हम जिसके नीचे हमें लगता है कि यार ये ज़्यादा गिर सकता है, वो ये लेवल है सर, एक तो ये है और ये, ठीक है ना, ये मेजर लेवल रहेंगे। इसके नीचे हम कहाँ तक आई लेवल टारगेट कर सकते हैं, मिनिमम यहाँ तक, ठीक है ना, 215 से 170 ये मिनिमम रहेगा। इनको काटता चला जाता है तो फिर अगले लेवल हमारे पास ओपन है, बाकी लाइव मार्केट में जैसा भी डाटा अपडेशन होगी मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है ना। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। सर निफ्टी के ऊपर मैंने बाई लेवल्स भी आपको बता रखे हैं कि यहाँ पे अगर आप बाई कर, मेरा बाई में चेस करने में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। अगर जाती है तो आप चेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास कॉल वगैरह भी होंगी तो बोलेंगे यार आप तो सर अब पुट पुट बता रहे हो, आप तो हमें डरा रहे हो। मैं डरा नहीं रहा हूँ, कॉल के लिए भी बता रहा हूँ सर। अगर ये लेवल आप होल्ड होते हैं तो इन लेवल को आप आई टारगेट कर सकते हैं, बाकी आपका प्रीमियम जैसा भी होगा आप उस हिसाब से, अगर आपका बाई चांस लॉस में या कुछ चल रहा है या आपको निकलने का मौका मिलता है तो मार्केट अगर इन लेवल को होल्ड और ट्रेल करते हैं तो आप अपना जो भी लॉस है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको जैसे दुनिया यानी कि आप 2-3 दिन न्यूज़ देखोगे, एच देखो, डाउ देखोगे, मेरे को कोई एच डाउ से फ़र्क पड़ता नहीं है। मैं हमेशा ही की चीज़ बोलता हूँ, मेरे लिए वो नंबर हैं, मेरे पास डाटा है, मेरे पास अपना लेवल है, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे आके बताता हूँ और उसी हिसाब से गेम प्लान रखता हूँ। अगर वो गेम प्लान के हिसाब से मार्केट रिएक्ट नहीं करती तो मैं नहीं चलता हूँ। मैं कई बार आप बोलते हो यार मार्केट ऊपर जा रही है, आपने तो बोला था बेरिश है, तो मैं वहाँ पे आपको सजेस्ट ही नहीं करता। मैंने कहा मैं वहाँ पे भी हमेशा आपको तो उस दिन ये बोलता हूँ सर आपको लेवल दे रखे हैं, आपको बाय करना है तो आप जा सकते हो या आपको सेल करना है तो जा सकते हो। अगर मार्केट नीचे जा रहा है किसी सेंटीमेंट की वजह से तो मैं चेज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरा सेटअप मुझे अलाउ नहीं कर रहा। आपको मैंने फिर भी लेवल दे रखे हैं, लेवल करते चले जाएँ तो आप काम करते चले जाइए। कई लोग वहाँ भी जुड़ जाते हैं, अरे तूने तो बोला था बढ़ेगा, तूने तो बोला था गिरेगा। मैंने बोला था कि गिरेगा बढ़ेगा, मेरे लेवल एक्टिवेट होंगे तो मैं वो काम करूँगा। ये चीज़ भी मैं बोलता हूँ, वो नहीं सुनते लोग, क्योंकि वो तो बस भूसा भरा होता ना दिमाग में, क्योंकि जिसने जो जैसा सुनना होता है वो। अच्छा कुछ लोगों को ये होता है कि भैया मैंने कॉल लिए, मेरे पुट लिए, मेरे बारे में बता। सर मैं किसी की साइड फेवर लेने नहीं आता हूँ कि मैंने कॉल पुट लिए तो मैं वैसा यहाँ पर आपको यहाँ क्या ज्ञान दे के जाऊँ। मैं लेवल देता हूँ, डाटा के हिसाब से चीज़ें बताता हूँ। लेवल ऊपर के एक्टिवेट होते हैं तो ऊपर की तरफ जाएगी मार्केट, लेवल नीचे की तरफ एक्टिवेट होते हैं तो नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन डाटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, मेरा सेटअप मुझे क्या बता रहा है, तो मैं उस साइड में इंटरेस्टेड हूँ। वो लेवल्स और वो चीज़ें ट्रिगर होती हैं तो मैं करूँगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर मार्केट गैप अप मिल जाती, अच्छा खासा गैप अप मिलता है, मैं डेफिनेटली शॉर्ट के लिए जाऊँ। मैं अपना सीन सिनेरियो बता रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जाना है।
ठीक है ना। अब निफ्टी मैं बताता हूँ, चलो हाँ निफ्टी के लिए लेवल सर ऊपर के लिए बता दिया, अब नीचे के लिए था सर। मैंने नीचे के लिए 455 का लेवल क्यों चुना, क्योंकि इसके ना बीच के बहुत से हर्डल हैं। 460 है, वैसे 485 है, 495 है, बीच में बहुत कंजस्शन था जो ना, इसलिए मैंने इसको, नहीं तो मैं इतना लंबा बीच में गैप देता नहीं हूँ। मैंने कहा इस लेवल को हटा देते हैं, क्योंकि इस कंजेशन को अगर हम फ्लैट का कंसीडर कर रहे हैं कि मार्केट फ्लैट खुल के आती है तो इसमें कंजेशन करती है बहुत ज़्यादा, तो हम कंसीडर करेंगे 455 वाले लेवल को। इसके नीचे सस्टेन करती है तो हम पहले ये 2 लाख, अब उसके बाद ये 340 वाला लेवल मार्क कीजिए सर। अब आप इसके नीचे सस्टेन करते हैं तो अच्छा खासा ड्रैग देगी आपको मार्केट। सीन सिनेरियो समझ में आ गया क्या मैं बताना चाहता था। अब मैं आता हूँ और वीकली प्लान के ऊपर, अब आते हैं डाटा के ऊपर भी आएंगे कि कैसे क्या डाटा बिल्डअप हो रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। पहले सिंपल डाटा के बारे में बात कर लेते हैं। एफआई फ्यूचर्स में कुछ लॉन्ग्स बना के गए हैं एज पर हैज पर्पस। वो हैज पर्पस किस लिए गया कि मार्केट पीसीआर ओवरसोल्ड हो जाए या कोई न्यूज़ आ जाए बाई चांस इफेक्टिवली, कुछ ऐसा कुछ सेंटिमेंट सिनेरियो आ जाए, कुछ भी हो सकता है। 2 दिन का गैप होता है, वो थोड़ा था बहुत हैवी क्वांटिटी नहीं, थोड़ी सी क्वांटिटी फॉर द सेफर साइड वो लेके गए। और बट पर उनके पास शॉर्ट में पोजीशन ज़्यादा है फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन में ज़्यादा सर वो कॉल राइटिंग करके गए और पुट बाइंग ऐड करके गए, पुराना नहीं ऐड करके गए, ठीक है ना। ये मैं आपको बताता हूँ, कॉल राइटिंग उनकी दबा के और की, ठीक है ना। और कॉल राइटिंग उन्होंने और बढ़ाई है, जबकि अब कई लोग कहते हैं यार कॉल राइटिंग बढ़ाई है, मार्केट ऊपर क्यों आ गई। सर वो एडजस्ट हो जाती है टाइम डिके के हिसाब से, टाइम उसको रेंज में बांट के वो और क्वांटिटी ऐड करके वो निकला जाता है। तो वो बड़ा बड़ा प्लेयर प्रीमियम का खिलाड़ी होता है, उनके पास भी कैलकुलेशन होती है, जो कैलकुलेशन हम निकालते हैं तो वो हम उनके पास भी वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो आप उन सिनेरियो में मत जाइए कि उनका क्या मनी मैनेजमेंट है, हर आदमी का अपना मनी मैनेजमेंट है, उनका मनी मैनेजमेंट तो बहुत ऊपर होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पे, प्रोस के ऊपर। पहले डी आईज आए थे सर। डी आईज के पास शॉर्ट है, जो अप मूव आया है, ये डी आईज ने अपने शॉर्ट कवर्स किए, लाइव मार्केट में दिखते हैं, पता चलती हैं कई चीज़ें। जो जितने भी अप मूव आया उसके बाद फिर दोबारा ड्रैग आया, जो अप मूव आया उसके नीचे जो ड्रैग आया उसमें भी किसी ने अपना बहुत अच्छा खासा लास्ट में निफ्टी में तो सेल ऑफ मारा, बैंक निफ्टी में नहीं मारा सेल ऑफ अभी, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में नॉर्मली मारा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऊपर से ही माल छोड़ दिया गया था और उसी दिन दिख गया था कि काफ़ी हैवी क्वांटिटी में ऊपर से ही माल छोड़ दिया गया, ठीक है ना। और डीआई ने अपना कुछ शॉर्ट कवर किया, उस वजह से वो पुल बैक आया। वहाँ पे मैंने आपको इंडिकेट कर दिया था कि भैया अपने शॉर्ट वॉट काट लो और मार्केट ऊपर आ सकता है और आएगा भी, और आया भी। लेकिन कॉल के प्रीमियम्स उतने स्पीडली नहीं बढ़े और पुट के उतने प्रीमियम सेम वीक के एक्सपायरी के तो थोड़ा डिके हुए हैं, लेकिन जो मंथलीज या नेक्स्ट एक्सपायरीज के जो हैं उनके इतने डीके नहीं हो जितना होना चाहिए था, अगर मार्केट बुलिश साइड की तरफ अपना सेंटीमेंट रख रही होती तो। भले मतलब कि जब बुलिश रखते तो वो बड़ा प्लेयर उसको पुट राइट किया होता, लेकिन उन्होंने पुट बाई किया हुआ, तो इसलिए ये बड़ा सब सिनेरियो होता सर। ये सब चीज़ें बहुत, मैं ये चीज़ें सिखाता हूँ और बताता हूँ आप लोगों को। अब मैं आता हूँ सर प्रोस के ऊपर। सर प्रोस फ्यूचर में टोटल व्यूरिश किया और अच्छा खासा आज उसने अपनी क्वांटिटी बनाई, कौन मतलब क्या आप बोलते हो तो वॉल्यूम बनाया उसने, ये नहीं कि जैसे होता है ना मैं बोलता हूँ वॉल्यूम अच्छा आज उनका, ठीक है। और डीआईस ने सर कोई वॉल्यूम नहीं आज कुछ खास नहीं किया है, कि उनके पास पुराना ही बहुत माल पड़ा था, उन्होंने तो उल्टा अपना आज कुछ प्रॉफिट बुक किया, करना भी चाहिए यार। कोई सामान मैं लेता हूँ मुझे प्रॉफिट आएगा तो बुक भी करना चाहिए ना, प्रॉफिट तो पार्ट है मेरा। मेरे उनके पास क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, चलो वो भी मैटर हटाए थे। इनकी ऑप्शन में क्या पोजीशन है इनकी सर, कॉल राइटिंग है, इन्होंने कॉल राइटिंग और बढ़ाई है। पुट बाइंग इन्होंने बढ़ाई नहीं है लेकिन होल्ड करके गए, प्रॉफिट नहीं बुक किया उसके अंदर अभी तक इन्होंने, अभी पुट बाइंग इनकी होल्ड है, मतलब कि कोई भी इन्होंने ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया कि बुक कर लेता हूँ, जैसे प्रीमियम डे के वगैरह का होता है। जो छोटा मोटा तो चलो ऐड ऑन करना है, जो इंट्रा डे में जो किया किया, अदरवाइज वही पोजीशन अभी भी जितनी पोजीशन थी उतनी ही पोजीशन ऐड ऑन है अभी भी, ठीक है ना। अब आते हैं सर रिटेलर महाराज के ऊपर। जय हो। अब कई लोग बोलते हैं सर आप तो रिटेलर को गाली देते हो, लुटने के लिए बना ऐसे लिखते हो। सर अब मैं क्या करूँ, जब मार्केट बढ़ता है ये शॉर्ट करते हैं, जब मार्केट गिरता है ये बाई करने में बैठ जाते हैं। पता नहीं इनका सीन सिनेरियो मुझे तो समझ ही नहीं आता, और मैं तो यहाँ पे यही चीज़ें उन लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना। इन्होंने इतना फ्यूचर बाय किया भाई को, तो भगवान जाने सारी ज़मीन जायदाद लगा के आज ही निफ्टी में लगा दिया उन्होंने, ठीक है ना। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से इनका आज फ्यूचर का डाटा है, ठीक है ना, और उल्टा एवरेज किया ज़्यादातर तो एवरेज में किया वो। कॉल बाइंग न्यू भी ऐड हुई है, एवरेज भी ऐड हुई है और पुरानी भी होल्ड है। फुट सेलिंग
होल्ड है, लॉस में तो चली रही है, बट अब इसी बात है, और ऐड ऑन हुई है, एवरेज ऑन हुई है, ठीक है ना। ये आपको ऑप्शन का डाटा था। अब मैं आता हूँ, जो एफ आई ने मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जो हेजिंग पर्पस के लिए थोड़ा सा वॉल्यूम फीचर में बनाया है, उसका मैं क्यों रीज़न बताना चाहता हूँ। हो सकता है मंडे अगर मार्केट गिरता है, ट्यूसडे साइडवेज या ट्यूसडे भी गिरता है, वेडनेसडे भी गिरता है, तो किसी ना किसी दिन, जिस दिन पीसीआर ओवरसोल्ड होगा या कुछ होगा, मैं आपको जहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी वहाँ एक पुल बैक भी बनेगा, डेड कैट बाउंस कह लो, पुल बैक कह लो, बनेगा। वो लेवल टू लेवल चलेंगे, वो मैं आपको लाइव मार्केट में अगर होगा तो वो मैं लाइव मार्केट में बताऊंगा। अगर अगले दिन की एक्सपायरी में होगा तो मैं आपको कवर अप देता रहता हूँ। जैसे कई बार होता है कि भैया कितना भी गैप डाउन खोल दो मैं बाई करूँगा, बोलता हूँ ना मैं आपके साथ में। आज भी जैसे मैं बोल के रहा हूँ, आप गैप अप खोलो मैं शॉर्ट करूँ। अब गैप अप बैंक निफ्टी में 40-50 पॉइंट को गैप अप नहीं कहते होते। गैप अप मतलब 300-500 पॉइंट का कोई गैप अप हो। अब 150 पॉइंट का गैप अप नहीं होता सर। ये चीज़ पहले कंसीडर कर लेना आप। कहीं भी लोग सर गैप अप हो गया, कल 700 बंद हो रहा, 715 पे खुल रहा है, गैप अप तो हो रहा है। वो गैप अप नहीं होता सर। वो 800 भी खुल गया तो उसको गैप अप नहीं काउंट करते वो उतने। अब तो वैसे भी 40,000 का आइटम है ये, समझ के आ गया आपको। तो 1% भी 400 पॉइंट होता है। ये चीज़ को कंसिडरेबल रखो। आप मार्केट को जब तक परसेंटेज वाइज काउंट नहीं करोगे तब तक। अब 18,000 20,000 रुपये पे होता तो 1% 200 या 180 पॉइंट होता। अब वही 1% गैप अप गैप डाउन होता है तो 40,000 पे 40,000 400 पॉइंट हो जाएगा। ये कल को 50-60,000 होगा तो वही 500-600 पॉइंट होगा। वो परसेंट तो मार्केट परसेंटेज को कैलकुलेट करती है। ये चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती, इसीलिए कहता हूँ कॉल पुट जो भी लेते हो परसेंटेज वाइज प्रॉफिट बुक करना होता है। कई बार बोलते सर ये 10-20 रुपये वाले प्रॉफिट को बताते हो, वो तो बाद में 700 भी गया मेरे तो राइट। अरे मैंने भैया मैं तो सारे टारगेट बताता हूँ, उसके बाद लेवल बताता हूँ, लेवल टू लेवल चलते रहो। अब ऑप्शन बायर हो, एक एक लॉट वाला ट्रेल कर लो, बुक कर लो, री एंट्री कर लो भैया। और डीके हो गया या कुछ हो गया, मार्केट उल्टा सीधा खींच गया तो आपका तो प्रीमियम खींच के ले जाएगी। वो एक लॉट आया तो इसका मतलब आपका कैपिटल भी कम है। तो मैं तो आपकी कैपिटल सेफ्टी के लिए कहता हूँ कोई बात नहीं यार, एंट्री दोबारा ले लेना। अभी 500 कमा लो, फिर 500 कमा लेना, फिर 300 कमा लेना, 1000 कमा लेना, ऐसा करके अपना 2-5 हज़ार रुपये जो अपना कमाना वो 2-4-5 एंट्री में कमा लो। अरे यार जिसके बाद 20 लॉट 25 लॉट 30 लॉट हैं वो ठीक है, 2 लॉट यहाँ बुक कर ले, 2 लॉट वहाँ बुक कर ले, ऊपर आए फिर 2 ऐड कर ले, उसका कैपिटल है वो मैनेज कर लेगा, वो लॉस भी हिसाब से बियर कर लेगा। ये सब चीज़ें मैं समझा के आपको बता के जाता हूँ। मेरा तो बेसिक छोटा छोटा यही ज्ञान होता है। मैं आपको यहाँ पे आपको बड़े बड़े सपने तो दिखाता नहीं हूँ कि भैया 100 की कॉल लिया। हाँ वो होती है हमारी, 50 की कॉल भी 400-500-1000 भी चली जाती है, तो वो हम गाना नहीं गाएंगे। लेकिन मेरा मोटिव क्या होता है कि भैया प्रॉफिट बुक करते रहो, री एंट्री करते रहो। आपको जितना पैसा कमाना री एंट्री में बन जाएगा, बस थोड़ी सी ब्रोकरेज एक्स्ट्रा लगेगी, लेकिन आपको सुकून देगा कि आपका कैपिटल सेफ रहेगा। ईगरली कूद मत जाया करो ट्रेड के अंदर, ये चीज़ समझाने का मेरा मतलब होता है, ठीक है ना। अब दूसरा सीन सिनेरियो सर मैं बताता हूँ। मैंने चीज़ आपको बताई है कि ये बहुत तगड़ा ऐसा गैप डाउन खुल जाए, मान के चलो निफ्टी खुल जाए 150-200 पॉइंट, तो यानी कि बैंक निफ्टी भी 400-500 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता, तो पुल बैक पे लेवल पे शॉर्ट करेंगे। अगर आप कहोगे सर वहाँ से पुल बैक खेलना खेल सकते हो, आज भी पुल बैक है, मैंने आपको क्लियर कट बोला, अभी मैं नहीं चेस कर रहा हूँ इसको। हाँ अपनी वो बियरिश पोजीशन के जो इंट्राडे में, जो मैं बहुत कम वीकली इंट्राडे करवाता हूँ, और मैंने बोला मैं भैया बुक कर जाऊँ अपना, फिर देखेंगे। मंथली तो अलग चीज़ होती है। मंथली को तो चलो ठीक है, मैं अगर मैंने 10 लॉट लिए तो चलो 5 बुक कर लेता हूँ, 5 होल्ड भी कर लो। अरे भैया वीकली लिया 10 लिए तो 8 या 9 तो बुक कर ले, 1-2 को रखते हैं, चलो ठीक है अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया तो 1-2 को रखते हैं। ऐड ऑन करना होगा या देखना होगा वो एक बाद में देखेंगे मार्केट के साथ, जैसा डाटा के हिसाब से वो। अब वो वीकली के तो मैं तो सजेशन ही इसलिए बहुत कम देता हूँ आप लोगों को। समझ में आ गई मेरी बात। अब आता हूँ सर, मैं आपको बता रहा हूँ जो उन्होंने वो जो फ्यूचर हैजिंग की बना रखी है, हो सकता है बाई चांस मार्केट मंडे गैप अप खुल जाए। अब वो तो मंडे ही पता चलेगा। मैं आपको कोई यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ना मुझे आती है, ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक रखना है अपना। फंडा जो मेरे साथ अगर आप जुड़ रहे हो तो फंडा आपको मेरा क्लियर रहता है, प्रॉफिट ट्रेल टू लॉक होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बेटर इंपॉर्टेंट रूल ये उनके लिए बताता हूँ जिनका कैपिटल कम है, जो स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स। मैं जैसे कई बार डाल देता हूँ स्क्रीनशॉट जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर कई लोगों को बोलता है कि यार, कई लोगों को होता है कि है करता भी है कि नहीं करता, वो ट्रोलिंग आती है जो मुझे अवॉइडिंग करनी होती है। लेकिन उन चक्करों में मुझे एक दो डालने पड़ता है, और मैं डाल देता हूँ तो कई लोग उठ के अरे भैया सर ने तो ये कॉल राइट किया या ये पुट राइट करिए, या यहाँ तक तो मार्केट आएगी,
एच तो जीरो कर देगा। अरे एच तो ये तो देख लो, 1200 की चीज़ अगर कोई सेल करी हुई है या 800 की सेल करी हुई है, 200 300 तो आ गई है, तो भैया मैं काफ़ी उसमें तो खा चुका हूँ। मेरी एक स्ट्रैटेजी है, घुमाना स्ट्रैटेजी, जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा है, मैं उसको भी खेलता हूँ। लॉट साइज थोड़े ज़्यादा होते हैं, बुक करा ऐड ऑन किया तो एवरेज बहुत आगे खिसका ली जाती है। तो उसमें क्या होता है, प्रॉफिट पे रिस्क चल रहा होता है, ट्रेलिंग जिसे आप समझते हैं। ये मान के चलो अगर मुझे तो हम अज्यूमिंग करते हैं, और मैं कभी भी आपको पता है जीरो तक होल्ड नहीं करता, बहुत रेयर होल्ड करता हूँ। आपको पता है मेरी आदत है कि मैं अगर कोई अगर वीकली में भी कोई सीपी सेल करी होती है, तो अगर 100 200 पे करी है तो 20 10 के आसपास मैं निकलना पसंद कर लेता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि यार ये बीच बीच में बाद में 10 का 40 होगा, हीरो जीरो लोग खिलाते हैं, जैसे वो होता भी है, बाद में वो जीरो हो जाते हैं। तो मैं उस फंडे में इतना 20 30 रुपये के लिए मैं अपनी मगजमारी का दिमाग नहीं करता ख़राब। ठीक है, मोटा मलाई खा के मैं आ चुका हूँ, छितड़ा छोड़ के चले जाता हूँ मैं। मेरे से नहीं होते वो 2 5 रुपये वाली से, उसमें कई बार ठुकाई बड़ी होती है उसमें। वो कई बार 2 रुपये की कॉल पुट सारी 100 100 रुपये लग जाती है जाके। वो तो जितने मतलब कि 2 2 रुपये करके आपने वीकली में 10 बार में कमाया होता है ना, वो एक बार में खींच खूंच के बराबर कर देती है। तो आप वो चीज़, आपको मेरा सीन सिनेरियो पता है, मैं जीरो तक होल्ड नहीं करता हूँ। बहुत रेयरली होता है कि होल्ड रह जाए, ठीक है ना। इसलिए ये चीज़ भी मैंने को आज क्लैरिफाई करनी थी, वो मैंने डाल दी इस चीज़ में। बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत बड़े गैप डाउन पे, गैप अप पे तो कन्फर्म है सर, बड़ा गैप डाउन खोलो हम शॉर्ट करेंगे। हम क्या, मैं शॉर्ट करूँगा, आपको वहाँ पे बता दूंगा, अगर आपको करना हो तो आप देख लेना अपने हिसाब से। और जिनके पास कॉल अगर कुछ होल्ड है और बड़ा अच्छा गैप अप आपको मिल जाता है, तो लेवल मैंने आपको बता रखे हैं, उन लेवल के नीचे वाले को ट्रेल एसएल लगाते हुए अपना प्रॉफिट में हो तो वेल एंड गुड हो। मैं तो कहूँगा जिसने अगर कुछ ताजी ली होगी और वो गैप अप हो जाए तो उसको तो हो सकता है प्रॉफिट, जिसने थोड़ा टाइम से होल्ड करी होगी उसको तो लॉस हो रहा होगा, वो तो नो डाउट है, क्योंकि काफ़ी प्रीमियम टूट गए। ठीक है ना। एक चीज़ और, फिर 2 दिन की छुट्टी आ गई, वैसे ही डीके लगेगा। तो अपने अगर आपको लॉस, अगर मान के चलो अगर आपकी कोई चीज़ में 1000 2000 का हो रहा है और वो 500 भी कम हो जाता है गैप अप की वजह से, तो उसको 400 300 का ट्रेल असर लगा के बढ़ाते रहना आगे की तरफ। भी 500 की जगह अब 800, मतलब कि अब 2000 के में 500, मतलब 1500 लॉस रह गया, फिर 1000 रह गया, तो 1600 की जगह उसको 1200 पे ट्रेल असर ले आना, तो धीरे धीरे खिसका के ऊपर लेना, जितना लॉस हो गया वो कम कर सकना। और जिनको प्रॉफिट हो रहा हो तो वो अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए आगे लेके चले जाना। और नए को कूदना हो तो भैया अपने हिसाब से कूद लेना, मेरी तरफ से कोई सलाह नहीं। फिर मैं तो गाइड नहीं कर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकता आपको कि आप कर लेना, बाई कर लेना। मेरा अपना सेटअप मुझे नहीं अलाउ कर रहा था, मैं नहीं, मैं वो चीज़ आपको क्यों बोल लूँ जब मैं खुद नहीं करूँगा, तो मैं चेज़ नहीं करूँगा आप साइड को। हाँ, बहुत बड़े गैप डाउन होगा तो वहाँ स्कैल्प अगर कोई ट्रेड बनता है तो वो समझ में आता है। और फ्लैट खुल के और गैप अप में भी, गैप अप में तो मैंने आपको अपना सीन देना है, मैं तो शॉर्ट के लिए इंटरेस्टेड हो जाऊँगा, मैं तो शॉर्ट के लिए इंटरेस्टेड हो जाऊँगा। ठीक है ना। अब आते हैं, जो मैंने आपको बताया था 7,000 क्वांटिटी, चलो बताना नहीं चाहिए था कि कितनी क्वांटिटी, मतलब कि वो है, मतलब कि है, चलो ठीक है, वो उन्होंने कुछ क्वांटिटी है उनके पास फ्यूचर की, वो लॉस में तो नहीं काटेंगे, हो सब पर क्वांटिटी छोटी है, वो लॉस भी बुक कर सकते हैं, लेकिन वो उस पुल बैक को में निकाल लेंगे उसको। आप बोलोगे सर लॉस के वो 7,000 क्वांटिटी उन्होंने हैजिंग पर्पज से रखी है और पुल बैक के पर्पज से रखी है। हो सकता है जैसे मान के चलो 500 पॉइंट नीचे चला जाए और वहाँ से 300 पॉइंट ऊपर लाना, तो वहाँ नीचे से थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके वो पुल बैक में इंट्राडे में निकाल के ख़त्म कर दी जाए, मतलब कि इसको नो प्रॉफिट लॉस या छोटा मोटा प्रॉफिट में लेके निकाल दी जाए, और आपको ये दिखा दिया जाएगा कि आज एफआई ने भी फ्यूचर में लॉस बुक कर लिया। वो क्या करते हैं, जो हैजिंग पर्पस की चीज़ें बना के जाती है ना, वो इंट्राडे में उसको ऐड ऑन करके घुमा फिरा के काट देते हैं, और शाम को आपको डाटा परोस दिया था थाली में रख के कि एफआई ने लॉस बुक कर लिया। अरे बाप है वो सबके, वो कहाँ से लॉस बुक कर लेंगे। जो हैजिंग के लिए पर्पस के लिए चीज़ ली गई थी वो तो मान के ही ले रखी थी कि ये तो लॉस के लिए रखी है। भाई अगर हमारी जो, हमने मान का एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने कोई कॉल ली है और मुझे लगता है कि ये कॉल पिट सकती है, मतलब कि मार्केट गैप डाउन हो जाएगी तो कॉल में लॉस हो सकता है, तो कॉल सेल करके भी जाऊँगा। अच्छा, कॉल सेलिंग करिए तो पीछे से वो एक दूर की कॉल जैसे हम लोग बाय कर लेते हैं मार्जिन कम करने के लिए, तो वो भी उन्होंने हैजिंग के लिए रखी। तो दोनों पर्पज़ से अपने आप को बैलेंस बना के चलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात को। तो जो हैजिंग पर्पस रखी होती है, और आप भी तो हैजिंग पर्पस यही मान के चलते हैं ना, वो तो जीरो, उसकी तरफ तो प्रॉफिट में ध्यान होता ही नहीं है। तो लेकिन डाटा जो आपको टोटल परोसा होता है, इसी डाटा को रेक्टिफाई करना पड़ता है, क्या हैजिंग के लिए कॉल बाइंग हुई है, क्या स्कैलिंग हुई है, क्या पुट बाइंग हुई, ये होता है सारा। वो शाम को जो तस्तरी सी पेश कर देते हैं लोग, उस पर वीडियो बना रहे होते हैं। हंसी मुझे इतनी आती है, वो इतनी कॉल बाय, इतनी पुट सेल। अरे भाई, क्या इसमें से हैजिंग है, क्या किस पर्पज़ से ली गई हैं, वो कौन रेक्टिफाई करेगा।
वो तो पता ही नहीं है, तो कहाँ से रेक्टिफाई करेंगे। पर वो 4-5 ट्रेंड लाइनें बना के आपको दिखा के बेहतरीन सा चार्ट लगा के ड्राइंग, और अच्छी सी हैंड राइटिंग में और अच्छी सी साउंड में बढ़िया सा लैपटॉप पे वीडियो बना के झकास इधर उधर से कॉपी ट्रेड पकड़ के लगा देंगे आपको, ठीक है ना। बार बार ये लाइन में आपको क्यों बोल रहा हूँ कि एक पुल बैक आ सकता है, उसे डेड कैट बाउंस कह लो। अब वो का सारा वो यहाँ से आता है, गैप डाउन से आता है, वो सिनेरियो हम लाइव मार्केट में देखें, मैं आपको वहाँ बता दूंगा। आप बोलो सर डरा रहे हो, अरे भैया हम ना डरा रहे, हम बता रहे हैं, तो डरना मत। अभी बहुत तगड़ा एक खिलाड़ी अपने को रोज़ बनते तो हैं, कई फंसे हैं इसमें। अच्छा अभी वो बहुत चिल्ला रहे हैं, देखा मैंने बोला था गिरा था, पर अरे भैया तो 16,000 से बोल रहे थे मार्केट गिरा था, 18,000 आ गया मार्केट, 15,000 से। आप तो 16,000 से शॉर्ट हो। जितने महाज्ञानी पंडित बड़े बड़े यूट्यूबर थे, आज वो उनकी सब में जुबान आ गई है, देखा। अभी ऐसा है ना जी, मैं एक बताऊँ, निफ्टी मान के चलो 2,500 से शुरू हुआ, मैं बोलने लगूँ गिरेगा गिरेगा 20,000 आ जाए, अरे भैया कहीं ना कहीं से तो गिरेगा भी वो। तो वो गेम नहीं है हमारा। क्या होता है, हम बिल्कुल सिंपल से फर्स्ट ही बात बोलते हैं कि भैया यहाँ बाई करेंगे या यहाँ शॉर्ट करेंगे, यही एसएल रखेंगे। ये नहीं अगले दिन आ गए ये एसएल है, ये एसएल है, ये एसएल है, ये एसएल है, ये एसएल कैपिटल कौन। हम अगर इसको फंस भी जाएंगे ना, हमारे पास इतनी सॉलिड स्ट्रेटेजी है ना, अगर हम यहाँ फंस भी गए बाई चांस, इतने लंबे गैप डाउन हो गया, तो हम वो लेवल मार्क करेंगे जहाँ से ओवर सोल्ड हो जाए या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वहाँ एवरेज करके निकाल के अपने आप को, जैसे यहाँ 100 का सौदा जो मेरी घुमाना स्ट्रेटजी है, 100 की चीज़ है, यहाँ 20 हो गई, तो ठीक है भैया यहाँ 5 लॉट ले लेते हैं, ये यहाँ से 40 तक जा सकती है, यानी कि 20 × 50 कवर अप ऑन दी कॉस्ट निकल जाएंगे। अगर चलो 40 नहीं होती तो कोई बोले मेरे पास तो है नहीं 5 लॉट लेने के पैसे, तब 3 ले लेते, सर 2 ले लेते हैं। वो तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि एक तो हेजिंग रखोगे ना, पीछे एक बैकअप रखो, हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, तो वो भी अगर आप लेके 2 बार निकालोगे तो आपका लॉस मिनिमाइज़ हो जाएगा। 20 रुपये आपकी अपनी कैपिटल, 40 रुपये आपने घुमा के निकाले, 60 रुपये, तब भी आप 100 को 80 रुपये माइनस से आप 40 रुपये माइनस में आ जाओगे, अगर आपके पास कैपिटल कम, अगर आपको डर लगता हो। कि लॉस को मिनिमाइज़ कैसे किया जाता है वो चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको। अगर आपने कोई सौदा ले भी लिया है, पर ये सब काम मंथलीज में होते हैं, वीकलीज में के लिए बहुत एक्सपीरियंस और बहुत कैपिटल लगता है, इसलिए मैं वीकलीज में ये चीज़ अवॉइड करता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इस तरह से अगर आप खेलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जुड़िए हमारे साथ। नहीं तो दुनिया पे और यूट्यूब का कुछ अंबार खुला हुआ है, टेलीग्राम पे दरबार लगा हुआ है, जाइए ज्वाइन कीजिए। मेरे पास ज्वाइन होने की कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। प्रॉफिट ट्रेल टू लॉक, आपका कैपिटल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, गाइड मैं करूँगा बस। लेवल बता दिए, सीन सिनेरियो बता दिया, मोस्ट प्रोबेबली आई लेवल टारगेट बता देता हूँ। बहुत लोगों को होता है सर अपने आई लेवल टारगेट नहीं बताया, मैं बताता हूँ सर। अब जो आई लेवल टारगेट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ये तो है ही है, और फिर यहाँ तक इसके नीचे देखते हैं, ठीक है ना। ये 2 आई लेवल टारगेट देखते हैं 18,100 से शॉर्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी हम 41,50 से शॉर्ट है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी का आई लेवल टारगेट भूल गया 40,800 डन। इसके बाद 40,300, 39,800, उसके बाद 39,300 से 500, ये आई लेवल टारगेट फिलहाल नोट कीजिए, आगे कंसीडर करेंगे कितने आते हैं। सर ये नहीं आया, ये नहीं आया, सर ये आ गया, ये लगभग आ जाना चाहिए मंडे, होप सो आ जाना चाहिए। उसके आगे फर्दर देखते हैं, चाहे ऊपर जाके आए, चाहे गैप डाउन में आए, चाहे डायरेक्ट आ जाए इस तक। मतलब 300 का मतलब एग्जैक्ट 300 नहीं हो सकता, वो 325, 330 बैंक निफ्टी है, 270, 250 भी हो सकता है। आई लेवल टारगेट्स होते हैं, तो वो उस हिसाब से देखेगा। होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा वीडियो बड़ा रहा होगा, वीकली वीडियो रहता है, थोड़ा बड़ा ही रहता है। बाकी अब आपको कोशिश करूँगा प्रॉपर वीडियो दे जाऊँ। कई लोगों की कंप्लेंट आ रही है सर वीक लेवल वाला तो बना दिया करो, जबकि मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पर। अगर वीडियो में बनाता हूँ तो आपको टाइमली सारा गाइड तो किया ही है, मैंने बताया ही है, एक्सपायरी पे भी बताया कि ये रेंज है, कल आज का भी बताया आपको ये रेंज है, पर मैं हम शॉर्ट साइड में रहेंगे। आपको कुछ गलत तो नहीं गाइड किया, गुरुजी की आशीर्वाद से आपको उनका आशीर्वाद बना रहे, बस मैं आपको इसी तरह सही गाइड करता रहूँ और आप लोग प्रॉफिट कम लें ज़्यादा लें, वो आपकी कैपेबिलिटी है। बस मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लॉस से बचें।
लॉस ना करें। मेरा मोटो बस आपके साथ यही है। और आपसे सिर्फ एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट मांगता हूँ, लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हो तो ठीक है, और कुछ नहीं यार, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस दुआओं में याद रखना। लव यू गाइस, मिलते हैं मंडे लाइव मार्केट में।